भारत के एक छोटे से गांव में रणक नाम का एक युवक रहता था। रणक बेहद मेहनती था, लेकिन उसका जीवन केवल धन कमाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा रहता था। वह नैतिकता और अध्यात्म के बारे में सोचने का समय नहीं निकालता था। गांव में उसकी छवि एक ऐसे युवक की थी जो कई प्रेम संबंधों में उलझा हुआ था और अपने कर्मों के परिणामों की परवाह नहीं करता था। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध के आगमन की खबर फैली। गांव के चौराहे पर बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ धर्म का प्रचार कर रहे थे। रणक का ध्यान पहली बार बुद्ध के विचारों की ओर गया। उनके वचनों में एक विशेष आकर्षण था। बुद्ध ने नैतिकता और आध्यात्मिकता के महत्व पर चर्चा की। रणक ने पहली बार ध्यान से सुना। बुद्ध की बातें उसके दिल को छू गई। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो बुद्ध ने रणक को भीड़ में खड़ा देखा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे उसका नाम पूछा। रणक ने अपनी कहानी उन्हें सुनाई। उसने अपने निर्बाध जीवन और अनैतिक संबंधों के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे शांति से सुना और कहा, रणक, तुम अपने जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हो। यह ऊर्जा जीवन निर्माण के लिए है, न कि इसे निरर्थक कार्यों में गंवाने के लिए। बुद्ध की बातों ने रणक को भीतर तक झकझोर दिया। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या मुझे जीवन में पूरी तरह से वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रणक, काम जीवन का स्वाभाविक और सुंदर हिस्सा है, लेकिन इसे प्रेम, आदर और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। अपनी ऊर्जा को सार्थक कार्यों में लगाओ। रणक ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने की ठानी। अनैतिक संबंधों को त्याग दिया और जीवन के उच्च मूल्यों को अपनाने का प्रयास किया। महीनों तक रणक ने संयम और नैतिकता का पालन किया। उसने अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखा, लेकिन इस दौरान उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसे अपने जीवन के लिए एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसके विचारों और मूल्यों को समझ सके। एक दिन गांव में घूमते हुए उसने एक स्त्री को देखा जो भारी सामान उठाने में संघर्ष कर रही थी। रणक ने उसकी मदद की। साथ चलते चलते वे एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उसने पाया कि वह स्त्री उसके जैसे ही विचारों और मूल्यों को मानती है। यह संबंध जल्द ही एक गहरे प्रेम में बदल गया। रणक और उसके साथी ने विवाह कर लिया और एक सुंदर परिवार की स्थापना की। उन्होंने अपने बच्चे को नैतिकता, जिम्मेदारी और प्रेम के मूल्यों के साथ पाला। रणक ने अब महसूस किया कि जीवन का असली सुख केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने में है। रणक बुद्ध के शिष्य बन गए और उनके प्रवचनों में नियमित रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन का आधार बनाया। रणक अब गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए। वे अपने अनुभवों और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से दूसरों को नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते थे। अपने अंतिम दिनों में रणक ने अपने परिवार और दोस्तों को बुलाकर अपनी यात्रा और बुद्ध के मार्गदर्शन के बारे में बताया। उन्होंने सबको नैतिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जब रणक ने अंतिम सांस ली तो उनके चेहरे पर संतोष और शांति झलक रही थी। रणक की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में नैतिकता और आध्यात्मिकता का महत्व कितना गहरा है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि किसी भी समय अपने जीवन को बदलने और एक सार्थक दिशा में ले जाने के लिए देर नहीं होती। बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करें और एक ऐसा जीवन जिए जो प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी से भरा हो।